हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत अच्छी सुबह हुई है, संडे है। बहुत अच्छे से दोनों बच्चे खुशी खुशी उठे हैं। एक्चुअली क्या है कि दोनों बच्चे थोड़ा सा लेट उठे हैं, अभी हो रहे हैं 8:30। तो इस वजह से मैं भी खुशी खुशी उठी हूँ, वरना हमेशा ऐसे था कि छुट्टी वाले दिन दोनों जल्दी उठ जाते थे। तो हम तीनों हेलो शानू, आप भी हेलो कर दो सबको। तो आज सुबह की ताज़ा खबर ये है कि किया को तो मैंने रात को नहला के सुलाया था, लेकिन आज शानू को नहलाना है, झाड़ू पोछे करने हैं और इन्हें कहीं बाहर लेके जाना है। अगर बारिश नहीं हुई तो कहीं बाहर लेके जाऊंगी कि पार्क वगैरह पे कहीं पे इन्हें घुमा के लेके आऊंगी। अदरवाइज लॉन्ड्री, झाड़ू पोछा, डस्टिंग और डिशेस तो डेली की हैं। खाना भी डेली का होता है, लेकिन जो आज डिफरेंट चीज़ करनी है वो ये है। होपफुली दोनों बच्चे मुझे करने देंगे। और नहीं ताज़ा ये है कि टाइगर आया हुआ है हमारे पास। टाइगर से हेलो, क्योंकि अभिषेक भैया गए हुए हैं इंडिया। आपको देखे वो कर रहा है। ओह, आप दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। एक्चुअली क्या है, टाइगर पहले खुश नहीं होता था किया को देख के, लेकिन अब खुश होता है ना। आप दोनों की फ्रेंडशिप हो गई है ना। तो अब मैं चला रही हूँ फोन में म्यूजिक। क्या है, म्यूजिक चल रहता है, दोनों बच्चे बिजी रहते हैं, चुपचाप से खेलते रहते हैं। इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। इन बिटवीन मैं करूंगी किचन और इन दोनों का खाना पीना, ताकि सबसे पहले खाना पीना हो जाता है ना, मुझे पूरे दिन की टेंशन नहीं होती है कि हाँ चलो कुछ खाने के लिए है। पूरा दिन मैं किसी भी काम में बिजी रहूँ ना तो टेंशन फ्री रहती है। तो बस झाड़ू की लग पाई है, अब शान रोने लग गई है। मैं कुछ खाना बना के इन्हें खाना खिला पिला के फिर कोशिश करती हूँ पोछा लगाने की, क्योंकि हर हाल में लगाना है आज। कुछ डेज ऐसे होते हैं जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, जैसे कि 2 दिन निकल जाते हैं, तब तो ऐसा लगता है कि बस बस अब कैसे करना है करना हाँ, ये बिग वाली प्लेट मैंने इसको दी हुई थी। मैंने कहा चल कोई नहीं, प्लास्टिक का है, ये टूटेगी नहीं। टूट गई वो ऐसे बिग वाली ना। मेरे को बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, छोटू बेबी है तो मैंने रहने दिया। हाँ यहाँ पे। अब आप बताओ, आपके लिए रोटी बना दो। हाँ नहीं सोना, इम्पोर्टेंट होता है, कितनी बार बोलो रोटी खानी इम्पोर्टेंट होता है। हाँ आप क्यों क्राई कर रही हो? और यहाँ पे हमारी शान सो गई है। अगर टीवी चलते हुए में सोती है तो आसपास की आवाज़ों से कम परेशान होती है, थोड़ा लंबा सोती है। होपफुली अभी भी थोड़ा लंबा ही सोए। अब करंट अपडेट ये है कि मैं तब से ट्राई कर रही हूँ, सिर्फ झाड़ू दोबारा लगाई है। अब मैंने किया को बोला है वापस से शान का ध्यान रखेगी और मैं अब पोछा लगाने वाली हूँ। उससे पहले एक पार्सल आया था मेरा मेकअप का, मैं दिखाऊंगी, हुडा का। तो मैं हमेशा से एक डार्क शेड था, अब मैंने एक लाइट शेड ट्राई करा है। यहाँ पे वो कैशियो है शेड का नाम, मैंने वो लगाया है। नाज जो मैं हमेशा से लगाती थी, इसलिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं इंस्टाग्राम पे जल्दी ही नाज, मैक, मेबलिन और हुडा के फाउंडेशन का रिव्यू डालने वाली हूँ। हो सकेगा तो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगी,
कि कैसा और कौन सा शेड लेना चाहिए, कैसे स्किन को कौन सा फाउंडेशन सूट करता है, ये सब बताने वाली हूँ। कि मैंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करा है, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट वे से लगा के देखा है डिफरेंट प्राइमर के साथ। तो मैं वही चीज़ चेक कर रही हूँ कि दोनों का क्या रिजल्ट होगा पूरा दिन रखने के बाद। स्वेटिंग होगी नहीं होगी, और ये ब्लैक होगा नहीं होगा, या फिर दोनों को मिक्स करके क्या शेड होगा। तो मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊंगी इंस्टाग्राम पे, हो सकेगा तो यूट्यूब पे भी बता दूंगी। बस ये चीज़ करने के बाद अब मैं पोछा लगाने वाली हूँ। तो अब मैं शान को लेके जा रही हूँ नहाई कराने के लिए। इसने मेरे सारे हेयर पुल कर दिए, इतनी देर में मैंने इसको रेडी करा है नहाने के लिए। तो मैं इसको नहला, होपफुली ये थोड़ी देर के लिए सो जाएगी नहाने के बाद, होप ही कर सकते हैं सिर्फ। फिर उसके बाद मैं पूजा करने वाली हूँ। तो अब मैं मिलाती हूँ आपसे एक नोनू से क्यूट से बेबी को। जैसे नहा लेती है ना, मुझे जैसे लगता है नोनू बेबी। ये रहा हमारा नोनू बेबी। तो मैंने ना किया को बोला कि चलो शान ले लेते हैं। किया ने मना कर दिया। मैंने कहा चलो मैं लेके आती हूँ, आप ना शान की टेक केयर कर लेना, क्योंकि शान सो गई थी। अब मैं दिखाती हूँ दोनों क्या कर रहे हैं। एक्चुअली में ये दोनों सो गए। अब जब ये सो गए हैं ना, तो इतना प्यार आ रहा है कि हाय मेरे बच्चे सो गए। तो अब मैं जल्दी जल्दी से सबसे पहले पोछा लगाने वाली हूँ, फिर उसके बाद मैं डस्टिंग करने वाली हूँ। एक्चुअली क्या है, डस्टिंग ना कल भी कर दी थी, तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं ना बहुत थक गई हूँ। शानू उठ गई है, शानू को जाके अब लूँगी। लेकिन पता नहीं आगे मैं ब्लॉग बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा, एक तो आज मेरा सेकंड डे है, मेरे को बैक एक हो रहा है, मेरी थाइस में एक हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि शान को नहलाते टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा बैक एक हो जाता है, क्योंकि वो बड़ी हो गई है ना, बहुत हिलती है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत बैंड होना पड़ता है। उठ गई है अब, और क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, तो मेरी आवाज़ सुन के और ज़्यादा तेज़ रहेगी। तो अब मैं सोची थी चाय रखने का, अब मैं शायद वो भी नहीं रख पाऊंगी, तो पानी पी के ही काम चलेगा। इस वजह से अच्छा है मेरी डाइट हो रही है, मेरी वेट लॉस हो रहा है। तो मैं जाके शान को लेती हूँ। बस 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 बस, किया दीदी को उठाओगे क्या? किया दीदी को उठाओगे? हाय 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 मेरा गुगु, हाय मेरा गुगु, आज आज आज। तो ये मेरी शान उठ गई है। मैं बाहर आके इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि किया अभी भी सो रही है। क्या होता है ना कि बच्चों की उठ ना जाए, आवाज़ ना हो, आवाज़ ना हो, इस वजह से ना बहुत ही ज़्यादा धीरे काम कर रही थी, और आराम आराम से उठा के चीज़ें साइड कर रही थी, चेयर धीरे धीरे से हटा रही थी, आवाज़ ना हो जाए, हटा हटा के फिर सफाई कर रही थी। तो इस वजह से और टायरिंग हो गया है। फिर बात करेगी, नो कर लो। हाँ आगे, बस इसको फ़ोन पकड़ना है, फ़ोन पकड़ना है, फ़ोन पकड़ना है बस। तो मैंने ना ये जगह यहाँ पे खाली कर रखी है, यहाँ शान को बिठाती हूँ, आसपास इसके पिल्लो लगा देती हूँ, और फिर काम आराम से हो जाता है मेरा। तो ये है तो वैसे फीडिंग पिल्लो, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। इस पर मैं शान को टमी टाइम भी दे देती हूँ, और ऐसे आसपास करके बैठ जाती हूँ। जैसे पहले ये सपोर्ट से बैठती थी, तो इससे इजी सपोर्ट मिल जाता था। अब मैं इसके लगाती हूँ ताकि गिरे तो इसके सर पे ना लगे, क्योंकि आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें देखती है और ये ज़रूर पलटती है। लो ये भी ले लो, और ये भी ले लो। कुछ मीठा नहीं खाया आपने? इतना क्या जरूरी है किया? क्या खाओगे? और अब मैं इन बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए बना रही हूँ, और ये मेरी शानू में उसको फीड कराने वाली हूँ। किया को मैंने दे दिया है। अब बस खुद थोड़ी सी कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी अपने लिए, और थोड़ी सी नूडल्स बनाऊंगी। शानू किया ने सुन लिया। हाँ तो ठीक है, मम्मा अपने आप को रिवॉर्ड ना दे।
काम भी तो करती है ना मम्मा को, कुछ मिलना भी तो चाहिए ना। भी लेना है। क्या चाहिए? अरे ये रोटी थोड़ी सी खिला दो। सानू। रुको मैं खिलाती हूँ। लो, ओ ले खा लो ना थोड़ी सी। अरे खा लो ना। सानू। आ थोड़ा सा। नहीं खा रही ना, आप खा लो कोई। तो अब हमने बनाई है मैगी, क्योंकि किया ने खाना खा लिया, शान ने भी खा ली। तो आज का डे थोड़ा टायरिंग रहा, लेकिन ये यूजुअली वीकेंड का मेरा यही टाइम टेबल होता है। मैंने दोबारा लॉन्ड्री करी है, वो सुखाए हैं। आज थोड़ी सी ड्रिजलिंग रही है तो घर में ही सूखे हैं। वरना क्या होता है, जिस दिन मैं लॉन्ड्री करती हूँ उस दिन घर में भी सुखाती हूँ, बाहर भी सुखाती हूँ, क्योंकि सेम डे पे मैं 3-4 बार की राउंड्स हो जाते हैं तो बहुत कपड़े हो जाते हैं। 8 बज गए हैं, 8 बजे से लेके लेटूंगी, 9 बजे तक ये बच्चे जाके सोएंगे। आज संडे है, आज दादाजी की 13वीं है। शायद इससे पहले मैंने शेयर नहीं करा था, राहुल के दादाजी नहीं रहे और आज उनकी 13वीं है। अच्छी बात यह है कि अपनी एज पे गए हैं, कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं था जिससे उन्हें कोई सफरिंग हो या कोई चीज़ हो। तो हम लोग इस चीज़ के ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छी अच्छी यादें छोड़ के गए हैं। और कहते हैं जब कोई अपना किसी तरीके से सफ़र करता है तो ज़्यादा पेनफुल होता है उन्हें बाय बोलना। लेकिन दादाजी अपनी एज पे गए हैं, कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं है, कोई सफरिंग नहीं थी, तो इस वजह से हम लोगों को इस चीज़ का सुकून है। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। पापा जी उन्हें स्वर्ग दे। वो बहुत अच्छे थे, मैंने भी बहुत टाइम स्पेंड करा है उनके साथ, तो बहुत अच्छे थे और अच्छी यादें छोड़ के गए हैं, एक अच्छा भरा पूरा परिवार छोड़ के गए हैं। तो आज उनकी 13वीं थी, घर पे बात हो रही थी सब चीज़ें कैसे रही कैसी नहीं रही। तो इस वजह से बीच में 2-3 दिन का मैंने गैप भी लिया था। और बस जैसे कि सबके लिए कि सबके काम है, अपना अपना काम है, राहुल का अपना काम है, तो ऐसे ही मेरा ये काम है। मैं इस चीज़ से ज़्यादा लंबा ब्रेक मैं ले नहीं सकती हूँ। कोई और मजबूरी हो कि हाँ चाहते हुए भी नहीं बना पा रही हूँ तो अलग बात है, अदरवाइज़ मैं ब्रेक लेना अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि मैं इसको अपने काम की तरह समझती हूँ। बस आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी यूट्यूब फैमिली को ग्रो करने में मेरी हेल्प करिए, शेयर कीजिए कि जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, से सिमिलर कंटेंट अच्छा लगता हो, उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। कल फिर मिलते हैं, अपना का ध्यान रखना, बाय बाय।